हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें 112 वैकेंसीज हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वी विल डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द अपकमिंग स्लाइड्स. I have already discussed the notification with you. I have also shared the exam pattern and the syllabus. In this video, we are going to talk about the selection criteria. The filling of online application form started from 1st of March and will last up to 28th of March. You need a bachelor degree in law. You should be enrolled as an advocate with Bar Council. You should have Hindi or Sanskrit up to your metric standard. In the age limit, your age should be between 21 to 42 years. Exam pattern and syllabus I have already discussed. There will be only one paper, 100 MCQs of 100 marks. There is no negative marking. The syllabus is also given in this slide. Now, if you look at the selection criteria, so how much weightage is there of this written test and how much weightage is there of the interview? The written test is of 100 marks and this recruitment test, this written test holds a 50% weightage. So whatever you score here, 50% of that will be your marks for final calculation. अगर आपके 80 marks आते हैं तो उसका 50% that is 40 marks. This is the weightage of the recruitment test. अगर आपके 60 हैं तो it will form 30 marks. So 50% of the score, 50 marks is the weightage given to recruitment test. आपका इंटरव्यू 12.5 मार्क्स का है. दिस विल बी एज पर योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या पर्सनल अचीवमेंट को 37.5 मार्क्स की वेटेज दी हुई है. इसको हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से ये वेटेज दी हुई है. मैट्रिक दैट इज योर 10th स्टैंडर्ड, उसको 5 to 7 मार्क्स की वेटेज है. +2 को 5 to 7 मार्क्स की वेटेज है. लॉ ग्रेजुएशन को भी 5 से 7 मार्क्स के बीच में वेटेज है. देन इन तीनों में अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आपका स्कोर अच्छा रहा है, तो उस कंसिस्टेंसी के भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं. LLM के भी 1 मार्क है, PhD के 3 मार्क्स हैं, पब्लिकेशन के 2 मार्क्स हैं एंड स्पोर्ट्स के 6.5 मार्क्स हैं. डिटेल में एक बार इस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं. आपको एट प्रेजेंट अपनी एजुकेशन और अपनी पर्सनल अचीवमेंट से इतना तो पता चल जाएगा कि इस 37.5 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी एट प्रेजेंट. तो पहली चीज, फाइनल मेरिट लिस्ट में टोटल 100 मार्क्स बनेंगे, जिसमें 50 मार्क्स आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट से होंगे, 50% ऑफ वट एवर यू स्कोर इन द टेस्ट. अब आते हैं आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पर्सनल अचीवमेंट पे, दैट इज 37.5 मार्क्स, जिनको आप अभी पता कर सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स हैं. अगर आपके मैट्रिक में 45 से 49.99% का स्कोर रहा है, so this will be equal to 5 marks. अगर आपका 50 से 59.9 रहा है तो 6 marks and 60% और above रहा है तो 7 marks. तो अगर आपका यहाँ पे 60 से ज्यादा है या 60 है तो आपका यहाँ पे स्कोर बन जाएगा 7. सिमिलरली 10+2 ग्रेजुएशन की भी यही रेंज दी है. लेट्स एज्यूम कि आपके यहाँ पर भी 60% थे या उससे ऊपर ही थे, तो यहाँ पे भी आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे. उसके बाद आता है आपकी कंसिस्टेंसी. अगर आपने इन तीनों में किसी भी दो में 50% या उससे ऊपर लिए हैं तो आपकी 3 मार्क्स कंसिस्टेंसी के आपको मिल रहे हैं. लेट्स से आपने 60% लिया है तीनों में ही, तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के 4 मार्क्स मिलेंगे. तो अब यहाँ देखिए 7, 7, 7, 21 एंड 4, 25. 37.5 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके इस बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बन सकते हैं. इसके बाद आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं LLM के लिए, PhD के लिए 3 मार्क्स, एनी पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स. हो सकता है आपकी पब्लिकेशन ज्यादा हो, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क्स. देन फॉर स्पोर्ट्स, अगर आप ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में अपीयर हुए हैं और आपने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लिया है तो आपको ये स्कोर बनेगा. दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 6.5 मार्क्स. तो अगर आप सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन को मैच कर रहे हैं, दैट इज आपके पास ग्रेजुएशन है लॉ में और आप एनरोल्ड हैं बार काउंसिल के साथ और आपके एकेडमिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो आपके 37.5 में से 25 मार्क्स बन गए हैं. अब बाकी के मार्क्स 50 एंड 12.5 फॉर इंटरव्यू. 62.5 मार्क्स में से आपको परफॉर्मेंस करनी है और उस परफॉर्मेंस के बेस पे, उस टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे ये तय होगा कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा. यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म. अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन फिल दिस गूगल फॉर्म एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. At iExamB, we help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Our experts who have already cleared certain exams, relevant exams, have understood what is the requirement of that exam, and based on that understanding, they have tried to curate
very concise content so that you don't waste your time. You can reach out to us on this number. You can write to us on this email ID. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.